कल की क्लास में हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और मैट्रिक्स किस किस टाइप की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन। आज की क्लास शुरू करें इससे पहले क्या आप बता सकते हैं कि मैट्रिक्स की एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं? वैसे तो यहाँ पर सामने कुछ एप्लीकेशंस मैंने लिखी हुई हैं, पर ये मैथमेटिकल सेंसेस में है। तो क्या आप जानते हैं जो हम ये ऐसे डब्बा बना देते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स और इसके अंदर कुछ 2D एरे होता है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, इसका कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है। सबसे ज़्यादा इसका एप्लीकेशन होता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में, और जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी होता है, और इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जैसे मैपिंग कैसे करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करने हैं, बड़े से डेटा को एक एरे में कैसे फीड करना है, ये सब देखते हैं। जैसे आप आगे फिज़िक्स पढ़ेंगे या मैथमेटिकल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे वैसे ही आपको पता चलेगा कि मैट्रिक्स एक बहुत ही वाइड टॉपिक है जो लगभग हर फील्ड में यूज़ होता है, क्वांटम मैकेनिक्स से लेके क्लासिकल मैकेनिक्स तक। मैट्रिक्स आपने सुनी है तो आपने उसके साथ ही डिटर्मिनेंट भी सुना होगा। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हम साथ में पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से हम एक डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डेफिनेशन देखी जाए तो अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज फॉर्म्ड बाय एग्जैक्टली द सेम एरे ऑफ एलिमेंट्स एज अ मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल मॉड्यूलस ए। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स है आपकी, तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? इस तरह से हमने लिख दिया और इसके बाद हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इनका डिफरेंस निकालेंगे। 3 - 4 = -1। डिटर्मिनेंट ज़रूरी क्यों होता है? डिटर्मिनेंट इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम मैट्रिक्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को बता सकें। अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है? मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ सिंगल नंबर, वेदर अ डिटर्मिनेंट कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल नंबर। मैट्रिक्स देखिए अलग अलग टाइप की होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, अपर ट्राइंगुलर, कई तरह की। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉलो करती है, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। सो इट कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल नंबर बाय सम एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशंस। In a matrix, row and columns may or may not be equal, but in determinant it is mandatory that row and columns must be equal. मैट्रिक्स में क्या है कि हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, पर डिटर्मिनेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो उनकी वैल्यू कुछ अलग ही आएगी। सो बेसिकली मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, पर डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अलग अलग होती हैं। अभी हमने जाना कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट क्या है, इनमें क्या फ़र्क है। तो अब हम बात करेंगे कि सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, और नॉन सिंगुलर वो मैट्रिक्स होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। और सबसे पहला क्राइटेरिया डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दिस शुड बी चेक्ड। उसके बाद ही हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ मैट्रिक्स अब हम ये बताएंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। तो मैंने आपको अभी 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं बताया। इनके डायगोनल एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालते हैं इनका। दिस इक्वल्स टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का 0 है, इसलिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। अभी हमने ऊपर एक मैट्रिक्स चेक की थी, ये मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट -1 आया है, यानी नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं।
सबसे पहले मैट्रिक्स में हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स देख सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि किसी भी एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है थ्री और एक मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स है, इसीलिए इक्वल है। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट अलग होगा तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगी। वैसे ये तो देखने में लग रहा हो कि हाँ ये तो सेम ही लिखी है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी है जो सम करके या सब्ट्रैक्ट करके ये मैट्रिक्स बन रही है तो वो इक्वल है कि नहीं। जैसे कोई मैट्रिक्स ले लीजिए -1 0। हमने यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स ली हुई हैं A और B और ये हमारे पास है मैट्रिक्स C। तो अब हमें ये बताना है कि ये दोनों मैट्रिक्स का सम इनके इक्वल है कि नहीं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएंगे कि नहीं। तो हम इन मैट्रिक्स का सम करते हैं। मैट्रिक्स का सम सिंपल है, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करेंगे इनको। -1 + 1 0, 0 + 1 1, -2 + 4 2, 3 और 0 3। अब हम ये देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। हमने इन मैट्रिक्स की इक्वलिटी चेक करी, यानी इसके सम की और इसकी इक्वलिटी चेक की। इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के इक्वल हैं। अगर हम आम तौर पे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक मैट्रिक्स का Aij एलिमेंट और कोई दूसरे मैट्रिक्स है B, उसका Bij एलिमेंट I = 1 to n, j = 1 to n। तो ये मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी जब इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। फॉर I = 1 to n and j = 1 to n। नाउ कम्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। वैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख लिया मैट्रिक्स एडिशन कैसे करते, बट स्टिल अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं तो उनका एडिशन कैसे करेंगे। एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन होगा। और मैट्रिक्स के एडिशन के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन क्या है कि दोनों ही मैट्रिक्स के इंडाइसेस सेम हो, यानी m × n। इफ सम मैट्रिक्स इज m × n, दूसरी मैट्रिक्स भी m × n ही होनी चाहिए। यानी कि कोई मैट्रिक्स अगर 2/2 है तो हम उसे 2/2 मैट्रिक्स से ही ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज अ मैट्रिक्स ABCDEF RSTUVW। ये दोनों मैट्रिक्स ऐड की जा सकती हैं आपस में क्योंकि इनके नंबर ऑफ रोज A और B के नंबर ऑफ रोज और A और B के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। ठीक है, तो एलिमेंट बाय एलिमेंट हम ऐड कर देंगे। ये A11, ये B11। ठीक है, हियर A11 रिप्रेजेंट्स फर्स्ट एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम फॉर मैट्रिक्स A and B11 represents element in first column first row of element of matrix B। तभी ये मैट्रिक्स ऐड की जा सकती हैं। इन केस देयर वाज अ मैट्रिक्स A but if there was a matrix D dash such that it consists only R S U V, तो क्या ये मैट्रिक्स हम A से ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं क्योंकि एलिमेंट बाय एलिमेंट हम इन्हें एक साथ नहीं ऐड कर सकते हैं। हम A के साथ R ऐड कर देंगे, B के साथ S ऐड कर देंगे, C के साथ क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो इसलिए हमारे पास ये कंडीशन नेसेसरी है कि इनके रो कॉलम बराबर होने चाहिए। देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए सेम वैसे ही रूल्स हैं जैसे एडिशन के साथ हैं। सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली एडिंग द negative of something. This is called subtraction. So basically if we add negative of matrix B to A, it is A minus B. That is simple. हमने पिछली ही मैट्रिक्स को दोनों को डिफरेंस करके देखा है। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे।
ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और एक और मैट्रिक्स है। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए बी। ए माइनस बी हम करेंगे, 0 2 -1 4 -2 5 2 6 0। नाउ हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, ए प्लस माइनस बी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 प्लस negative of all these elements in matrix B, it equals to 1 plus minus 1 0, 2 plus 0 2, 3 plus minus 4 minus 1, 4 minus 2, 4 plus minus 2 2, 4 plus minus 3 1, 6 plus minus 6 0. Now we see that these two are same, so A minus B is simply addition of A and minus B. Hope you understand. If you have any query, please put in the comment box. Now we will see when some scalar quantity is multiplied by a matrix. Let us suppose there is a matrix A for aij elements m into n matrix. There is a scalar alpha. तो हम जब स्केलर अल्फा को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सारे ही एलिमेंट्स अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, let us consider a matrix 1 2 3 4. Now it is multiplied by some scalar, let's say 4. Now 4 into A would be 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3, 4 into 4. This would be the matrix after scalar multiplication. 4 8 12 16. Also, there are some properties associated with the operations that we have discussed. Addition of matrices is commutative, यानी कि if you add A to B or B to A, it's the same thing. It is associative, A plus B then plus C or A plus B plus C. It is same. And scalar multiplication is distributive, left distributive and right distributive. Also, just keep this thing in mind. This should be scalar. अब हम एक एक करके ये चारों प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे विद सम एग्जाम्पल्स. फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पर हम 2x2 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेंगे. देयर इज सम मैट्रिक्स 1 2 3 4 एंड देयर इज सम मैट्रिक्स 1 0 0 1. These are one of the simple matrix I have taken just to demonstrate the example. अब यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टेस्ट करेंगे मैट्रिक्स एडिशन की. सो ऐड A to B और ऐड B to A. नाउ जस्ट डू इट. A to B, this comes out 1 plus 1 2, 2 plus 0 2, 3 plus 0 3, 4 plus 1 5. Now do it from other side. 1 0 0 1 plus 1 2 3 4. What comes? 1 plus 1 2, 0 plus 2 2, 0 plus 3 3, 1 plus 4 5. So now we can see these two matrices are same. So we can say matrix addition is commutative. Now moving on to next property.
that is associative property. Now let's take three matrices. 1, 2, 3, 4. 1, 0, 0, 1. And third matrix 1, 2, 2, 1. Now associative. First add these two matrices and then these. First adding these two. 1, 1, 2, 1, 0. Sorry, 0, 2, 2, 3. Sorry, 2, 1, 1, 2. Now adding it to this matrix. First, for instance, this matrix A, B, C. 3, 4, 5, 6. Now do it other way. First add these two matrices and then add to this. From above we know that these matrices sum up to this. 2, 2, 3, 5. Then add it to 1, 2, 2, 1. The answer comes 3, 4, 3, 2, 5, 5, 1, 6. Now we can see this A equal to B plus C and this A plus B plus C. These are same. Hence we can say the matrix addition is also associative. से कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है. तो देयर इज सम क्वांटिटी अल्फा A प्लस B इज इक्वल टू अल्फा A प्लस अल्फा B. हम वही पुरानी मैट्रिसेस लेंगे अपनी. A इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डब्बा बंद. B इक्वल टू 1, 0, 0, 1 डब्बा बंद. अब हम इन पे ट्राई करेंगे. अल्फा ले लेते हैं हम 2. अल्फा इज सम स्केलर. Keep it in mind, alpha is scalar. It is some fixed quantity or it is some non-directional quantity. Now 2 into 1, 2, 3, 4 plus 1, 0, 0, 1. What it turns out? 2 into 2, 2, 3, 5 equals to 4, 4, 6 and 10. Now we will see it another way. 2 into first matrix A, then 2 into second matrix B. This is 2, 4, 6, 8 and the other matrix 2, 0, 0, 2. Now adding these we get 4, 4, 6 and 10. Here we see that this was alpha A plus B and this is our alpha A plus alpha B. So taking this example we can say that alpha A plus B equal to alpha A plus alpha B. Also अगर जनरलाइज करके देखना हो तो आप A1, 1, A2, 2 इस टाइप की मैट्रिक्स एक जनरल ले सकते हैं. उसके बाद आप प्रूव करके देख सकते हैं. दिस इज ट्रू फॉर एनी इंडेक्सेस ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का कुछ भी हो m into n कुछ भी डायमेंशन आप चेक कर सकते हैं उसके लिए.
अभी हमने लेफ़्ट साइड से इसको मल्टीप्लाई करके देखा था, आप इसको राइट मल्टीप्लिकेशन साइड से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है ये, कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप किसी भी साइड से करेंगे वो फॉलो करेगा। तो आज की क्लास में हमने देखा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैट्रिक्स का यूज़ क्या क्या है, मैट्रिक्स के ऑपरेशंस कैसे कैसे होते हैं, और हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जानी मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के बारे में। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, हाउ वन मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड टू अनदर मैट्रिक्स, और उसके बाद उन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या और उनसे कुछ खास तरह की मैट्रिसेस इजाद होती हैं उनके बारे में भी जानेंगे, जैसे कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।